बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम सोना पंजाब में। जिस तरह से आप जानते हैं कि पंजाब की काफ़ी लेजेंड्स शख्सियात के साथ हमने आपकी मुलाकात भी करवाई है और कुछ ऐसे लेजेंड्स भी हैं जिनके गुजर जाने के बाद उनकी हिस्ट्री जो है वो हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारी ज़िंदगी में साथ साथ चल रही है। हम आज मौजूद हैं ज़िला सरगोदा में, और सरगोदा जिस तरह से आप जानते हैं कि सिट्रस फ्रूट के साथ साथ, जिस तरह से उसे माल्टों की सरज़मीन कहते हैं, साथ ही शहीनों की सरज़मीन भी है। शहीनों का ज़िला है ये, और एक ऐसा ज़िला जहां लेजेंड्स लोगों की ज़्यादा के फरावानी कुछ इस किस्म की है कि लेजेंड्स लोग ज़्यादा हैं। बलवाल की अगर हम बात करें तो बलवाल में एक ऐसी शख्सियत चक नंबर 7 से नंबरदार घराने से आपका तल्लक, एक ऐसे लेजेंड्स जो बाकमाल, बाकरदार, बिलखसूस एक ऐसी शख्सियत जो मतवाज़न तरीके से कल्चर को सपोर्ट करने वाले थे। चौधरी अरशादुल्लाह खां मरहूम, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके भाई चौधरी ज़काउल्लाह वड़ैत साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात उनसे करवाएंगे और उनके जैसे हिस्ट्री है उनकी चौधरी माले खां के बारे में और उनके वालिद साहब चौधरी नज़ीर साहब, तो मैं समझती हूँ कि इस हिस्ट्री पर बात करेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि नेज़ाबाजी का आगाज़ किस तरह से उन्होंने किया, पंजाब टेंट पेगिंग क्लब के साथ मंसलिक कब से कितना टाइम हुआ, किस तरह से नेज़ाबाजी की, और ख़ास तौर पर सकाफ़त को प्रमोट करने में किस तरह से कलीदी किरदार निभाया। तो आइए आपकी मुलाकात चौधरी ज़काउल्लाह वड़ैत साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक, वेलकम जी, बुलवाड़े तो खुश आमदीद जी। बहुत शुक्रिया सर। सर, जिस तरह से आपके ख़ानदान की हिस्ट्री है, ऑब्वियसली सबसे पहला मेरा सवाल जो है वो चौधरी माले खां साहब की शख्सियत पर है। किस तरह से उनके नाम के साथ आपके गांव का नाम या चक नंबर 7 का नाम जो है वो रोशन हुआ? असल में अंग्रेज़ दौर में इधर उन्होंने चकूक आबाद किए जी। जी जी 1902 में वो इधर आए और बेसिकली उनका ये था कि वो मेहमान नवाज थे माशाल्लाह, और अंग्रेज़ ने उनके नाम पे ये गाँव मेहमान नवाजी की वजह से माशाल्लाह ज़बरदस्त उनको अलाट किया। 1906 में हमारा गाँव आबाद हुआ जी माशाल्लाह। ये हिस्ट्री ज़बरदस्त। अच्छा सब, जिस तरह से माले खां साहब की अगेन मैं बात करूँगी, मेहमान नवाजी में माशाल्लाह से बड़े बाकमाल थे, बड़े बाकरदार थे। अगर यही हिस्ट्री उनके बेटों में देखी जाए, उनके पोतों में देखी जाए, या अरशादुल्लाह खां साहब की बात की जाए, तो ये लेजेंड हिस्ट्री जो आपकी ब्लड लाइन में थी उसका आगाज़ आपके भाइयों में से अरशाद साहब ने किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हमारा माशाल्लाह अभी भी चल रहा है, दारा डेरा उसी तरह चल रहा है जैसे चौधरी माले खान का था, जैसे चौधरी अरशादुल्लाह का था, वैसे ही चल रहा है अभी भी। सारा सिस्टम वैसे ही चल रहा है माशाल्लाह ज़बरदस्त। अरशादुल्लाह खान साहब की लाइफ की अगर बात करें तो कब उन्होंने आगाज़ किया नेज़ाबाजी का, किस तरह से सकाफ़त का वो हिस्सा बने? उन्होंने 84 में शुरू की नेज़ाबाजी जी जी। पंजाब क्लब से ही वो मुंसलिक थे, उसी क्लब में दौड़ते रहे। 2018 तक वो उधर ही दौड़ते रहे उसी क्लब में। बहुत अच्छे राइडर थे, अच्छे इंसान भी थे माशाल्लाह, और अच्छे सवार थे ज़बरदस्त। जब से आपने आगाज़ किया है, जहाँ जहाँ आपका जाने का इत्तेफाक हुआ, लोगों की ओपिनियन आपने सुनी अरशादुल्लाह खां साहब के बारे में, कैसा लगता है आपको इतने अच्छे, इतने लेजेंड्स भाई का भाई होने पर? उनकी वजह से लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनके नाम की वजह से, उन्हीं की वजह से लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, सच्ची बात ये है। और आप सोच भी नहीं सकती कि मेरे साथ उनका कैसा रवैया है, बहुत अच्छा रवैया, बहुत अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त। अगर बात हम उस्ताद की करें तो हर इंसान को अपने लाइफ में उस्ताद की ज़रूरत होती है, और नेज़ाबाजी की तो कैसी खूबसूरत सकाफ़त है जिसमें उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। अरशादुल्लाह खां साहब जैसी शख्सियत के कौन उस्ताद थे? उन्होंने एक चौधरी गुलाम रसूल साई साहब हैं जी, उनसे सीखी है नेज़ाबाजी जी जी। वो शाह सुल्तान साहब के साथ दौड़ते रहे, बहुत बड़े सवार थे और बहुत बड़े इंसान भी थे, उनसे उन्होंने सीखी है और मैंने उनसे सीखी है। सही। कौन सा घोड़ा है जिससे आपकी लाइफ में तब्दीली आई? स्पेशली मैं अरशादुल्लाह खां साहब की बात करूँगी कि कौन सा ऐसा घोड़ा है जिसने अरशादुल्लाह खां जैसी शख्सियत को लेजेंड में तब्दील कर दिया? उनके पास एक घोड़ा था मुखड़ा नाम का, और उसके बाद एक घोड़ा था सामल, फिर एक घोड़ा था अब्रे करम नाम का, जो कि अभी भी मियाँ सफदर साहब के पास है। क्या क्लास के घोड़े थे, उन्हीं की वजह से उनकी मशहूरी हुई।
और उन्हीं की वजह से वो उन्होंने नाम कमाया। सब ज़्यादा मियां सफदर साहब की अगर बात करें तो मैं समझती हूँ कि सबसे सरफरिस्त वो भी आते हैं, और भी काफ़ी लोग हैं जिनका जिक्र करना मैं समझती हूँ कि आप बेहतरीन तरीके से जिक्र करेंगे। हो सकता है मुझसे कोई मिसिंग हो जाए। कैसा टन्योर उन लोगों ने आपको सुनाया, आपने सुना, आपने देखा, आपकी ऑब्जर्वेशन रही, और सबसे बड़ी बात आपने क्या क्या सीखा उन लोगों के से, स्पेशली इरशादुल्ला खान साहब के जाने के बाद? उनके जितने दोस्त हैं बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले, जी, बड़े बाइज्जत लोग, बड़ी अच्छी फैमिलीज, ऑनरेबल लोग, जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है, बहुत अच्छे लोग। अगर बलवाल को एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ देखें, कितने क्लब हैं यहाँ, और आपका पंजाब टेंट पैगिंग क्लब कितना पुराना है? ये सबसे पहले 3 क्लब बने थे। जी। शाहीन, पंजाब और एक नेशनल क्लब। अब तो जो आदमी आता है बाहर से वो एक क्लब बना के 4 घोड़ों का एक क्लब बना के बैठ जाता है। ये शुरू से जब से क्लब बने हैं, बाबा शाह सुल्तान साहब, मियाँ असलम याद साहब, जी, उस वक़्त से ये आ रहे हैं और अभी भी कायम है। माशाल्लाह सबसे अच्छे क्लब है, सबसे बड़े क्लब है, ज़बरदस्त। और इनमें वो पुरानी रवायात सारी हैं जो होनी चाहिए, जो यानी जो बंदे लोगों के तख़य्युल में जो लोगों ने सोच में रखा है वो अब भी है। सही। अच्छा, जिस तरह से फेडरेशन बनी है, सैयद हुसैन अब्बास साहब जो रजवा से बिलोंग करते हैं, और मैं समझती हूँ कि खूबसूरती से इंट्रोड्यूस करना सवारों को और सवारों का आगे जाना, किस एंगल से देखते हैं आप? पंजाब में वाकई जो प्रायोरिटी वाले लोग हैं उन्हीं को प्रेफर किया जा रहा है या हर एक को? नहीं, वो एक गेम है, थोड़ी चेंज है, रूटीन में आ गए थे, आया जो जैसा सवार हुआ आया दौड़ा ऐसे किया, कोई डिसिप्लिन नहीं था। इन्होंने थोड़ा सा डिसिप्लिन लाया है ये नेज़ाबाजी में। सही। पहले जब ये नेज़ाबाजी स्टार्ट हुई थी उस वक्त भी ये था कि 4 नंबर जो थे वो घोड़े के थे, 4 नंबर किले के थे और 4 नंबर उनके अच्छे दौड़ने के थे। सही। अब हुसैन अब्बास साहब ने ये थोड़ा सा वो पुरानी तौर तरीके में ले गए हैं कि अगर अच्छा घोड़ा है तो उसके इतने नंबर है, अगर वो कंट्रोल में है तो उसके इतने नंबर है। वो अच्छी गेम है, बड़ी इंटरेस्टेड गेम है, मज़ेदार गेम है। हाँ जी, सही। जिस तरह से अगर बात करें नेज़ाबाजी की तो शाह सुल्तान साहब ने इसको खूबसूरती से इसका आगाज़ किया। डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म्स और प्रॉपर क्लब की तरफ जो अट्रैक्ट किया वो कौन सी शख्सियत थी? क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको? मेरा ख्याल है पहले लोग जब ये नेज़ाबाजी स्टार्ट हुई तो ज़मींदारों का शुगल था, सब लोग इकट्ठे होते थे और बेसिकली ये गर्मियों के है गेम। अभी तो कोई बंदा नहीं देखता, ना सर्दियाँ देखता है, ना धुंध देखता है, ऐसे ही जलसे हो रहे। तो अभी जो है सबसे पहले ये जो शाह सुल्तान साहब ने क्लब बनाया, मियाँ असलम याद साहब ने बनाया, तो उस वक़्त लोग इकट्ठे हुआ करते थे, इकट्ठे मिल के एक दूसरे के साथ दुख सुख की बातें किया करते थे। सही। अभी दुख सुख की बातें तो नहीं करते, वैसे ही है जो बाहर से आया बस आए, पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट किया, एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करते। बहुत कम लोग रह गया, जो ताज़ीदार हैं वो इस शौक़ में बहुत कम लोग हैं और जो दूसरे लोग हैं वो ज़्यादा इन हो रहे हैं। ये शौक़ ख़राब हो रहा है, बेसिकली ख़राब हो रहा है, बढ़ भी रहा है और ख़राब भी हो रहा है। सही। जैसे अगर बात हम ब्लड लाइन की करें तो मोस्टली ताज़ेदार लोग कहते हैं कि हमारे पास ब्राल ब्लड लाइन है, हमारे पास रावी ब्रीड है, हमारे पास ये है। तो क्या आपको लगता है हर ताज़ेदार के डेरे पर ब्राल ब्लड लाइन है या रावी ब्रीड है या ज़िले सियाल वाला ही नुकरे के बच्चे हैं? नहीं, ये व्यापारी लोगों के सारे आए चोंचले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, घोड़े अच्छे आए और ताज़ीदार बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, उनके पास अच्छे घोड़े हैं। जी। और ये जो नाम आ गया है ज़ुल्ले सियाल वाला, ये व्यापारियों के काम है, मेरा भी ख्याल। अच्छे घोड़े किस्मत से मिलते हैं, मतलब किस्मत से मिलते हैं। जिस तरह से आप बलवाल की नेज़ाबाजी को देखते हैं, सरगोदा में माशाल्लाह से डिफरेंट क्लब्स हैं, तो देखा जाए तो आगाज़ यहीं से हुआ। अभी तक आपको कितने क्लब एक्टिव नज़र आ रहे हैं जो प्रॉपर तरीके से नेज़ाबाजी कर रहे हैं, जो मतलब एक अच्छा मैसेज कन्वे कर रहे हैं आने वाली नई नस्लों को? अच्छा, तो मेरा ख्याल है बहुत कम क्लब है जी जो अच्छा मैसेज कन्वे कर रहे हैं। सच्ची बात यह है कि जो ताज़ीदार हैं उनमें हिम्मत नहीं रहेगी।
लोग देखे हमारे क्लब के सरदार फतेह खान मेकन थे जी जी, बाबा शाह सुल्तान साहब थे, बड़े लेजेंड लोग थे। और हमारे इलाके के बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम, लेकिन अब शायद वो ये आम लोग हैं, लेजेंड कम है। जो सब जिस तरह से अरशादुल्लाह वड़ैच साहब जो है वो माशाल्लाह से शिकार जो है उनका प्रोफेशन था या पसंद करते थे, लाइक करते थे, आप भी माशाल्लाह करते हैं, तो शिकार के लिए आप कहाँ कहाँ जाते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, क्या मतलब कोई हंटिंग क्लब आपका है या इसके बगैर आप जो है शिकार करते हैं? हमारा हंटिंग क्लब है, हम दोस्त हैं 10-15, हमने उसका नाम रखा हुआ है बलवाल हंटिंग क्लब। जी जी। तो भाई जो है प्रोफेशनल शिकारी नहीं थे, वो बड़े शौकीन आदमी थे, अच्छे शौकीन आदमी, अच्छे शिकारी, अच्छे शूटर। तो अब मैं भी शिकार खेलता हूँ। अब जाते हैं चकवाल, जाते हैं तलागंग, जाते हैं पहाड़ों पे जिधर तीतर होता है, गवर्नमेंट की इजाज़त से खेलते हैं, गवर्नमेंट से परमिट लेके खेलते हैं। तो भाई भी खेलते थे, बड़े अच्छे शूटर थे। उन्हीं के क्लब में मैं खेलता हूँ, जो उनके दोस्त थे उन्हीं के साथ खेलता हूँ। ज़बरदस्त। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि थारोली चेंज हो गया, टोटल गेम का जो इमेज था, जो एक मतलब एक लोगों ने एक लेवल बनाया था इसका, ज़मींदारों का एक शुगल था, वो शुगल चेंज हो गया। चेंज हो गया, इसके मानी चेंज हो गया, मेरे ख्याल में इसके मानी चेंज हो गया। बस ये अब नाम कमाने का ज़रिया हो गया, सब लोग इससे नाम कमाते हैं, लेकिन ताज़ीदार बहुत कम लोग हैं, घोड़ों को समझने वाले बहुत कम लोग हैं, इस शौक़ को प्रेफर करने वाले बड़े कम लोग हैं, जो इसको पूरे समझते हैं वो बहुत कम लोग रह गए। जैसे आपका घराना नंबरदार घराना था, सकाफ़त में, वज़ादारी में, मेहमान नवाजी में ऑटोमेटिकली आप लोगों का नाम था। अगर बात हम पंचायत की करें तो नंबरदार जो है वो हेडमैन समझा जाता था विलेज का। अभी भी कुछ लोग जो अपना रिगार्ड सस्टेन किए हुए हैं सर, वो ऑब्वियसली माशाल्लाह से समझे जाते हैं। अगर बात हम 7 नंबर की करें तो किस हद तक आपको लगता है कि वज़ादारी में आपका घराना, आपका दायरा पॉजिटिव रोल कर रहा है? ये मैं नहीं बता सकता, आप लोगों से पूछिए, गांव के लोगों से पूछिए, इलाके के लोगों से पूछिए। अगर मैं खुद बताऊंगा तो ये थोड़ा मियाँ मिट्ठू वाली बात होगी। आखिर में आप जितने भी लेजेंड्स लोग हैं, अपने भाई की लाइफ को देखते हुए, उनकी लाइफ से सीखते हुए, उनके दोस्तों के साथ मिलके आप माशाल्लाह से गेम का पार्ट भी हैं, क्या पैगाम देंगे? कुछ हो सके तो अच्छे ही करना चाहिए, यही मेरी सोच भी यही है। और अगर किसी के साथ हो सके तो भला करना चाहिए, बस इतनी सी बात। क्योंकि लाइफ तो किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी ज़काउल्लाह खान साहब की गुफ्तगू। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से नंबरदार ख़ानदान ने अपनी रवायात को सस्टेन रखा, उससे ज़बरदस्त बात यह है कि चौधरी माले खान से लेकर आज तक क्रेडिट मैं समझती हूँ कि इस पूरी वड़ैच बिरादरी को जाता है कि इन लोगों ने अपनी तमाम रवैयात को, अपनी लेगेसी को प्रमोट करने के साथ साथ अपने कल्चर को, अपनी सकाफ़त का जो हिस्सा था, अपने दायरे के निज़ाम को, अपने डेरेदारी के निज़ाम को बड़े खूबसूरती के साथ रखा। माशाल्लाह से ऐसे लोग लेजेंड्स होते हैं हमारे मुल्क में, हमारे शहरों में, हमारे देहातों में, जो अपने अपने इलाकों में बड़ा खूबसूरत और कलीदी किरदार निभाते हैं, यूनिटी सस्टेन करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।